नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णाचंद में। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पढ़ने के बाद आज हम मुग़ल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत में बाबर के आक्रमण के पहले उत्तर भारत में लोधी वंश का शासन था, जिसमें लोधी वंश के सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का शासन था। और दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य का शासन था। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी एवं कृष्णा नदी के मध्य में स्थित रायचूर दोआब क्षेत्र के लिए आपस में लड़ा करते थे। वैसे तो भारत में सभी राजा एक दूसरे से अपने राज्य क्षेत्र को विस्तार करने के लिए लड़ते रहते थे, तो इसलिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए यह उचित समय मिल गया था। तो बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों, पहले हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखते हैं मुग़ल वंश के बारे में। इसका विस्तार 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा है और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक स्थापित रहा। मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में जीत के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का खात्मा हुआ और मध्यकालीन भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी गई, जिसके बाद करीब 18वीं शताब्दी देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक मुग़लों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक भारत में मुग़लों ने अपना शासन चलाया था। तो लगभग ये मुग़ल वंश का शासनकाल कुल 300 वर्षों तक रहा है। अब देखते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में, जिसने मुग़ल वंश की स्थापना की थी। यह फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ, जो अब उज़्बेकिस्तान में है। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर वंशज थे, और तथा माता कुतलुग निगार खानुम, जो मंगोल वंशज से थी। तो बाबर खुद को तैमूर वंशज मानता था और वह मंगोल वंशज से बहुत ही घृणा करता था, हमेशा उसकी बुराई करता रहता था। सन 1494 ईस्वी में इसकी पिता की मृत्यु हो जाती है। जब यह 11 वर्ष का था तभी यह फरगना का शासक बना। अब देख लेते हैं बाबर की प्रारंभिक संघर्ष के बारे में। सन 1494 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीतने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। इसके बाद 1497 ईस्वी में समरकंद को जीता और 100 दिन के लिए खुद से मिला लिया, लेकिन उसके बाद उसे वहां से भागना पड़ा। फिर इसके बाद 1501 ईस्वी में इसने पुनः समरकंद को जीता। इस बार इसने 8 महीने तक समरकंद में शासन किया। फिर इसके बाद इसे मध्य एशिया फिर वापस जाना पड़ा। 1504 ईस्वी में इसने पूर्व की ओर बढ़ा और काबुल और गजनी को जीता। फिर 1507 ईस्वी में इसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसके पहले इसके पूर्वजों ने मिर्ज़ा की उपाधि धारण की थी, जैसे इसके पिता ने मिर्ज़ा की उपाधि धारण की थी। तो इसने काबुल और गजनी को जीतने के बाद बादशाह की उपाधि धारण की और 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया और 1512 ईस्वी में इसे खो बैठा। मध्य एशिया में असफलता के बाद वह भारत की ओर बढ़ा। फिर देखते हैं भारत पर बाबर का अभियान। 1519 ईस्वी में भारतीय सीमा क्षेत्र बाजार और भेरा को बाबर ने जीता और 1519 ईस्वी में भी पेशावर को जीता। 1520 ईस्वी में बाजार, भेरा, पंजाब के सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, इन सभी पर बाबर ने अपना अधिकार कर लिया और 1524 ईस्वी में इसने लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भागों को जीत लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोधी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोधी चाहते थे कि बाबर भारत पर आक्रमण करे और इब्राहिम लोदी को परास्त करे और यहाँ से धन लूटे और वापस मध्य एशिया चला जाए।
लेकिन बाबर का तो कुछ और इरादा था। वह भारत में शासन करना चाहता था और मेवाड़ के राणा सांगा भी यही चाहते थे। तो बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध हैं पानीपत का युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया है, और दूसरा है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, और चौथा है घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया है। इसके सैन्य बल के बारे में देखते हैं। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थीं। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। फिर भी बाबर इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त कर देता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। बाबर की रणनीति क्या थी युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति, तुगलमा अर्थात अर्धचंद्राकार नीति तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया और इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर अर्थात दानी की उपाधि दी थी। अब इसके बाद देखते हैं खानवा युद्ध जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने का योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 ईस्वी में खानवा जो आगरा के समीप है का युद्ध हुआ। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और सैनिकों पर लगने वाले तमगा नामक टैक्स को खत्म कर दिया। बाबर को हर हाल में यह युद्ध जीतना था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द धर्म के लिए जनादेश का प्रयोग किया। इस युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया। बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसी युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। अगला है चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में लड़ा गया। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और उसके 2 पुत्रियों को अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। अब देखते हैं अगला घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया। 1529 ईस्वी में इसने घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया और यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बनकर सामने आते हैं। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में दफनाया गया था, पर बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर इस शव को दफनाया गया। अब देख लेते हैं बाबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी की तुर्की में रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खानखाना ने किया, जो कि बाबरनामा है। बाबर की भारत में सफलता का मुख्य कारण उसका तोपखाना था। बाबर के तोपखाने की देखभाल का दायित्व उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा नामक 2 तुर्की अधिकारियों के हाथों में था। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को शाहरुख नामक चांदी के सिक्के दान दिए थे। तो यह इम्पोर्टेंट है कि बाबर ने पानीपत की विजय के बाद काबुल वासियों को कौन सा चांदी के सिक्के दान प्रदान किए थे, उसका नाम क्या था, तो वह है शाहरुख। अब देखते हैं फिर से एक बार बाबर द्वारा भारत में लड़े गए प्रमुख युद्ध को रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। और दूसरा है खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच। तीसरा है चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में लड़ा गया मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है। और चौथा है घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया महमूद लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी होता है।
अब देखते हैं बाबर के पुत्र एवं पुत्रियों के बारे में। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा रचना की थी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोधी वंश। लोधी वंश में उस समय लोधी वंश के सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का शासन था, जिसे बाबर ने परास्त कर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 21 अप्रैल और 1526 को। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शाहरुख नाम से। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया, बाबर और राणा सांगा के बीच। और चंदेरी का युद्ध बाबर एवं मेदिनी राय के बीच। और अगला है घाघरा का युद्ध जो 1529 ईस्वी में लड़ा गया, बाबर एवं अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर ने इसे जिहाद का नारा दिया क्योंकि वह हर हाल में इस युद्ध को जीतना चाहता था, इसलिए इस युद्ध को धर्म युद्ध कहा। देखते हैं अगला प्रश्न, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सही उत्तर है बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।